Hello friends, welcome to e-learning academy. So students, today we will going to discuss textbook numericals, unsolved textbook numericals for chapter number 3. That is देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, चैप्टर नंबर 1 लिख दिया है बाय मिस्टेकली, तो इसको जस्ट यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आंसर. इट इज़ नथिंग बट चैप्टर नंबर 3 एंड ठीक है. तो ये रहा चैप्टर नंबर 3. तो स्क्रीन पे आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 है. ओके, चैप्टर नंबर 1 नहीं है, बाय मिस्टेक यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया. ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोग को ध्यान से देखना वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक टेलीग्राम का, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे. ठीक है, अगर आपको चैनल का लिंक नीचे दिए हुए लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब में अबाउट पे जाएंगे, अबाउट में ओके यूट्यूब में अबाउट में जाएंगे. अबाउट में जाने के बाद वहीं पे आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप ज्वाइन भी कर सकते हो. ओके, और ये मेरा पर्सनल इंस्टा आई डी, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. हर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा बहुत ही प्रॉपर वे में, आप लोग बस ध्यान से देखना. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो अपने पास क्या आने वाला है. एन एरोप्लेन हैज़ अ रन ऑफ 500 मीटर टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एरोप्लेन है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे टेक ऑफ कर रहा है ना. टेक ऑफ करने के लिए, बट टेक ऑफ जब वो करने जा रहा है तो सबसे पहले उतना कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव्स विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन टू कवर द रनवे इन 30 सेकेंड. ओके, 30 सेकेंड में क्या कर रहा है, रनवे कवर कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है. सबसे पहले गिवन डेटा की बात करूँगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, 500 मीटर. ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 500 मीटर, एंड टाइम कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड, है ना. टाइम कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड. और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ना, वापस देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है. व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन एट अ टेक ऑफ, है ना. तो जब टेक ऑफ करने गया तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितना था वो वहाँ पे पूछ रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल है. इसके बेस पे हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑलरेडी, अगर ऑफलाइन लेक्चर आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज़ करने वाले, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन. ओके, कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा, देखो दो टाइप का काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा. पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 500 मीटर. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. u इंटू टी दिया है यहाँ पे, है ना. अगर मैं u की बात करता हूँ ना, देखो u यहाँ पे जो दिया था, u का वैल्यू भी उसने दे दिया, कैसे, 0. कैसे मालूम पड़ रहा है, देखो क्या बोला, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, है ना. स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट करा इसका मीनिंग क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 मान लिया, मल्टीप्लाई बाय टाइम के साथ t मल्टीप्लाई भी कर दिया. और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट रिमेनिंग टर्म क्या मिल रहा है, 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, वेयर ए हम लोग फाइंड आउट करेंगे. t यहाँ पे दिया था, टाइम कितना दिया था, 30, है ना. तो 30 का स्क्वायर. ओके, सो 30 का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स. बहुत सिंपल है, बहुत ही आराम से हमारा सॉल्व हो जाता है. अगर यहाँ पे सिंपलीफाई करोगे ना स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू मिलेगा आप लोग को 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा, है ना. आप लोग कैलकुलेशन करके इसको चेक करेंगे. ओके, बट हमको एक्सेलरेशन पूछा था क्या उसने, नहीं. क्या पूछा हमको, वेलोसिटी पूछा है. तो वेलोसिटी के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वेलोसिटी यहाँ पर हमको मिलेगा उस वेलोसिटी को सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग. देखो ध्यान से, उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए अपने पास एक और इक्वेशन है. इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी. वी इज इक्वल्स टू क्या है, यू प्लस ए इंटू टी. सो v का वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, v का वैल्यू तो फाइंड आउट ही करना था. और जो इनिशियल वेलोसिटी है कितना दिया था, इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना अपने पास 10/3. एक्सेलरेशन कितना अपने पास 10/3, देन मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या मिलेगा, टाइम. मल्टीप्लाई बाय टाइम यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, ये 10/3 है. टाइम कितना दिया यहाँ पे, अगर टाइम देखेंगे हम लोग 30 सेकेंड गिवन है ना. तो यहाँ पे 30 सेकेंड से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ना 30 सेकेंड जो टाइम अपने पास है ना, एक्सेलरेशन 10/3 तो मिल गया, बट 30 सेकेंड जो टाइम था उससे जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है. यस देखो यहाँ पे ना 10/3 नहीं आएगा ना, ये 10/9 आएगा. ओके, सो इट इज़ नथिंग बट व्हाट 10/9, एंड 9 को और 30 को हम लोग साथ में सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद हमको जो वैल्यू मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करके आपको वैल्यू मिल जाएगा 100/3 समथिंग. यहाँ पे यूनिट मिलेगा, यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज़ नथिंग बट व्हाट, वेलोसिटी. इट इज़ नथिंग बट व्हाट, वेलोसिटी. बट हमको वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकेंड होता है ना, वेलोसिटी स्क्वायर नहीं होता. बट अगर वेलोसिटी आप लोगों को किलोमीटर में चाहिए तो क्या करोगे बताओ, है ना.
100/3 को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 100/3 को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लोग करते थे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। जैसे आप लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो कन्वर्जन है किसमें मिल जाएगा, km/h में। ओके, किसमें मिलेगा, km/h में। इसका फाइनली जो आंसर मिलेगा वो कितना आ जाएगा, 120 है कि नहीं स्टूडेंट्स। ओके, सो बहुत ही सिंपल था, न्यूमेरिकल फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, मस्त में, बेस्ट में आप लोग देखो सब कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखोगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड विद ए स्पीड ऑफ 120 km/h इज ब्रॉट टू द रेस्ट ऑफ अप्लाइंग अ ब्रेक। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग को गिवन डेटा है, गिवन उसने बताया कि 120 km/h क्या इनिशियल स्पीड है। सो इट इज़ नथिंग बट व्हाट, अगर मैं इनिशियल स्पीड की बात करूँगा तो इनिशियल स्पीड तो कितना दे दिया, 120 km/h है ना, 120 km/h दिया है। इसका मीनिंग क्या है, 120 km/h तो गिवन है, बट इसको कन्वर्ट करना हमको, कैसे कन्वर्ट करना है बताओ, किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई हमको उससे ही करना है जो थोड़ी देर पहले हमने किया था 5/18 से। जैसे हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर जो मिल के यहाँ पे निकलने वाला है आंसर, वो कितना आ जाएगा, जो भी u का वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ पे आई होप 100/3 आएगा शायद से। ठीक है, यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी वे में, बेस्ट वे में आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, और अब अगर इसमें बात करोगे ना कि बोलोगे सर इट इज़ आगे दिया, इट इज़ ब्रॉट टू द रेस्ट, है ना, इट इज़ ब्रॉट टू द रेस्ट गिवन है। इसका मीनिंग क्या है कि रेस्ट पे तो आएगा, है ना, ये रेस्ट पे तो आएगा, बट ये रेस्ट पे कैसे आने वाला है, जब मैं रेस्ट पे लाना चाहूँगा इसको, तो इसका मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना, वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, है ना। जैसे वेलोसिटी 0 मिलेगा ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग को यहाँ पे v का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, है ना। v का वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करना था, और क्या हो रहा था, 0, राइट है कि नहीं, राइट है ना। नो नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, जब हम लोग आगे मूव करेंगे ना, इसी कंसेप्ट में जब आगे मूव करेंगे, v तो हमको फाइंड आउट करना नहीं है, v तो 0 दे दिया था। 100 मीटर यहाँ पे और भी वैल्यू दी गिवन है ना। जैसे हम लोग 100 मीटर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 100 मीटर अपने पास क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट 100 मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट 100 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, और क्या यहाँ पे दिया है, कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द कार। क्या पूछा उसने, एवरेज रिटार्डेशन ऑफ कार का वैल्यू वहाँ पे पूछ लिया उसने। एवरेज रिटार्डेशन ऑफ कार की हम बात करेंगे तो इसका मीनिंग क्या, एक्सेलरेशन पूछा उसने, है ना। रिटार्डेशन का बेसिक मीनिंग होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है बट ये एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव में, है ना, डिक्रीज हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है इसका मीनिंग क्या है कि वो क्या होने वाला है, रिटार्डेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अगेन हम लोग को काइनेमेटिकल इक्वेशन ही यूज़ करना है, बट साथ ही साथ इसमें टाइम भी पूछ लिया था कि जब वो रेस्ट पे आएगा तो कितना टाइम लगेगा। ओके, तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है, 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, मैं पहले यहाँ पे यूज़ करूँगा काइनेमेटिकल इक्वेशन फर्स्ट वाला, जो अपने पास नॉर्मली 2 काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे यूज़ होगा, v² = u² + 2as यूज़ होगा, और साथ ही साथ एक और काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ होगा जिसका फॉर्मूला है v = u + a × t। ओके, जैसे मैं v² = u² + 2as यूज़ करने जाऊँगा ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास v का वैल्यू आएगा 0 एंड u जो हमारे पास आ रहा था कितना आ रहा था, 100/3, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 100/3 और इसका स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 2as, है ना। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन हो तो हम लोग फाइंड आउट कर ही लेंगे, बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी यहाँ पे चलेगा डिस्प्लेसमेंट जो आएगा अपने साथ में वो कितना दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट 100। ओके, सो फाइनली यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा, कितना मिलेगा, -50/9। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिटार्डेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। रिटार्डेशन का बेसिक मीनिंग यही होता है कि वो नेगेटिव में जाएगा और डिक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे। अगर आप लोग ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ गए रहेंगे तो आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे अगर मैं v के वैल्यू की बात करता हूँ, अगर v का वैल्यू 0 आ रहा है, सेकंड ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका ना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, सेकंड क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। ओके, v का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 0 एंड u का वैल्यू यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो u का वैल्यू अपने पास क्या 100/3। ओके, 100/3 प्लस a × t आएगा, तो ये एक्सेलरेशन a हो गया, और t यहाँ पे जो टाइम मिल रहा है हमारे पास, टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी हमने अपने यहाँ डिफाइन कर लिया था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 50/9। ओके, एक्सेलरेशन क्या आ गया 50/9।
सो टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम तो बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके जस्ट यहाँ पे आप लोग को आंसर मैं बता देता हूँ, 6 सेकंड आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम लोगों ने टाइम भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बस देखते ही सॉल्व हो जाएगा, इतना ईजी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, कार ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये स्पीड दिया है, कितने टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है, 30 मिनट्स। सेकंड एक और स्पीड दिया, कितने टाइम के लिए ट्रैवल किया, 15 मिनट्स। नेक्स्ट एक और स्पीड दिया, कितने 70 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम के लिए, 45 मिनट्स। ओके, पूछा क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे स्पीड और टाइम दिया था। स्पीड और टाइम कैसे मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो वेलोसिटी फर्स्ट का कितना दिया था, वेलोसिटी अगर आप ध्यान से देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वेलोसिटी अपने पास 30 है ना, सॉरी फर्स्ट का वेलोसिटी कितना है, 50। सो 50 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टाइम कितना दिया था, 30 है ना। तो 50 इंटू 30 अगर आप लोग करोगे यहाँ पे ना, डायरेक्ट 30 हम लोग 50 इंटू 30 नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया था और ये किस में दिया, मिनट में। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 50 को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मिनट में, है ना। जैसे आप लोग मिनट में कन्वर्ट करोगे तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग सॉल्व करोगे तो फर्स्ट का आंसर आपको मिलेगा 25 किलोमीटर। सेम एज इट इज जैसे हम लोग ने x1 फाइंड आउट किया फर्स्ट के लिए, सेम एज इट इज आप लोग को x2 के लिए सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर देखो, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर कन्वर्ट करोगे ना सेकंड में 15 को, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, आर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा आप लोग को 0.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, और यहाँ पे जो आंसर मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 7.5 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, 7.5 किलोमीटर यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे आगे जब सिंप्लीफाई करोगे x3 के लिए, ओके x3 के लिए जो मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, 52.5 किलोमीटर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी को ऐसा यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करना है आप लोग को, और बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग बता सकते हो, यस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एडिशन ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट समेशन ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, समेशन ऑफ ऑल टाइम। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 दैट मीन्स टोटल टाइम हम बोलते हैं इसको, और जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो कितना मिल जाएगा, 85 अपॉन में क्या आएगा, 1.5। ओके, सो फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा हम लोग को, 56.66 किलोमीटर पर आवर, 56.66 किलोमीटर पर आवर। ये आप लोग का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके स्टूडेंट्स, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, जो कि बहुत ईजी था। आई होप आप लोग समझ करेंगे। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो जस्ट देखते ही खत्म हो जाने वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को हम लोग को देखना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, ये 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। इनिशियल स्पीड मतलब कार का इनिशियल स्पीड, यहाँ से स्पीड उसने स्टार्ट किया, वेलोसिटी ये वेलोसिटी डायग्राम है। ओके, तो यहाँ से इनिशियल स्पीड स्टार्ट किया, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा कि इनिशियल स्पीड कितना है तो 0 है ना, जस्ट जर्नी स्टार्ट किया तो इनिशियल स्पीड क्या मिलेगा, 0। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है, मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द कार। कितना मैक्सिमम स्पीड मिल रहा है बताओ, इसमें कितना मैक्सिमम मिल रहा है, 20 है ना, क्योंकि यही तो मैक्सिमम है अपना, 20 मिल रहा है मैक्सिमम स्पीड। नेक्स्ट क्या पूछता है, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन कौन सा शो करेगा, जब एक्सेलरेशन जीरो कब होगा बताओ, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही ना हो, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अगर v और u दोनों सेम हो गया, मीन्स ये v और ये u दोनों सेम हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। इसका मीनिंग क्या है कि ये भी जो पार्ट दिख रहा है ना आप लोग को, ये पूरा का पूरा क्या बनने वाला है यहाँ पे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या पूछता है क्वेश्चन में, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग क्या, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट व्हाट, रिटार्डेशन। इट इज़ नथिंग बट व्हाट, रिटार्डेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा रिटार्डेशन। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, कलर में थोड़ा चेंज करता हूँ, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है भाई, ब्लू ले लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखो, सेकंड क्या पूछता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोल रहा है, ट्रैवल बाय द कार इन द फर्स्ट 6 सेकंड। ओके, फर्स्ट 6 सेकंड मतलब ये 0 से लेके ये जो है ना 6 सेकंड यहाँ तक का हो, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो कोई बात नहीं, हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सिर्फ एरिया फाइंड आउट करो भाई, यही तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों एरिया। तो फर्स्ट अपने पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेकंड क्या आएगा, प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है अपने पास, ए बी और ये जो है ना नीचे वाला पार्ट, ये वाला, ये पूरा एरिया ले लेंगे, है ना। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ए बी के आगे जो भी रहेगा ना, नेमिंग नहीं किया मैंने, सी डी रखना है तो सी डी को जो रखना है वो रख सकते हो। ओके, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो फॉर्मूला वही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 3। बेस कैसे मालूम पड़ा है, देखो ये बेस है, ये हाइट है ना। हाइट कितना दिया, 20, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बताओ,
3 × 20 कैसे, क्योंकि यहाँ पे विड्थ है 3 और ये बेस अगेन हाइट कितना 20। इसको सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों को मिल जाएगा आंसर इजीली 90 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही बेस्ट वे में समझ करेंगे। ओके अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th बहुत सिंपल है। मैन थ्रो अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। तो यहाँ पे जो दिया है ना हमारे पास क्या गिवन है, आर मैक्स का वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, आर मैक्स का वैल्यू। आर मैक्स का वैल्यू कितना दिया है, 80 मीटर। ओके नेक्स्ट क्या पूछता है, मैक्सिमम हाइट रीच, कितना मैक्सिमम हाइट रीच करेगा। दैट मीन्स क्या पूछ लिया उसने, एच मैक्स। ओके क्या पूछा उसने स्टूडेंट्स, एच मैक्स। ओके देखो स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने आर मैक्स और एच मैक्स का जब डेरिवेशन किया था तो डेरिवेशन में हमको एक रिलेशन मिलेगा, आर मैक्स इक्वल टू 4 मैक्स। नहीं मालूम तो आप लोग अपने नोटबुक में देख सकते हो। ओके आर मैक्स से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 480 और यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ से एच मैक्स फाइंड आउट कर लो। कितना सिंपल निकला है ना। इससे सिंप्लीफाई होगा तो एच मैक्स का वैल्यू जो हमको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 20 मीटर। देख रहे हो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 5th हो गया। नाउ नेक्स्ट वन 6th की बात करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6th बहुत ही सिंपल है, मस्त में बेस्ट वे में करेंगे। देखो अगर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहेगा तो कुछ इस टाइप से मोशन होता है उसका, है ना। यहाँ पर अगर मैं मानता हूँ कि ये जो मेरा आर है, ये जो मेरा आर है ये क्या है, आर है ना, वेक्टर है। इसको हॉरिजॉन्टल में अगर मूव कराओगे तो क्या बनेगा, एंगल फाई। अज्यूम कर रहा हूँ मैं, फाई क्यों अज्यूम किया, क्योंकि क्वेश्चन बोला था उसने। ओके अगर इसको वर्टिकली, देखो ये जो है ना ये वाला है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हॉरिजॉन्टली यहाँ पे रिजॉल्व किया, फिर यहाँ पे वर्टिकली रिजॉल्व किया। कहाँ पढ़ा हम लोग ने ये सब रिजोल्यूशन, सेकंड चैप्टर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास क्या मिल जाएगा, आर साइन फाई, है ना। वर्टिकल में क्या मिलेगा, आर साइन फाई, दैट इज़ अ वाई। एंड एक्स में क्या मिल जाएगा बताओ, एक्स में क्या मिलेगा हमारे पास, आर कॉस फाई। ओके स्टूडेंट्स, आर कॉस फाई मिल गया इस टाइप से। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई तो कर लोगे, बट यहाँ पे क्या पूछा है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग द इंक्लाइन सरफेस। ओके तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करना है अलॉन्ग द इंक्लाइन सरफेस के, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन होना चाहिए। क्या इक्वेशन था, y इक्वल टू फार्मूला क्या है, y इक्वल टू tan थीटा इंटू क्या है x माइनस क्या आएगा बताओ, g/2u स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसके साथ में x² भी है भाई, है ना। तो ये इक्वेशन हमारा क्या है, ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन है। बट हम लोग को ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन पूछा क्या, नहीं। क्या पूछा उसने, हमको डेरिवेशन करने बोला है इन शॉर्ट में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, आर साइन फाई। तो y के प्लेस पे आर साइन फाई लिखा हमने, और साथ ही में tan थीटा तो लिख दिया था, और साथ में x के प्लेस पे क्या लिखने बोलेगा, आर कॉस फाई। यहाँ पे यूज़ करेंगे आर कॉस फाई, और नेक्स्ट क्या है -g/2u स्क्वायर। यू को यहाँ पे क्या बोलता है, यू को क्या बोलता है, v0। तो यहाँ पे लिखेंगे 2v0 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा। और ब्रैकेट में क्या दिया है, एक्स के स्क्वायर, एक्स के यहाँ पे क्या है, आर कॉस फाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर कॉस फाई का होल स्क्वायर, है ना, आर कॉस फाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं स्टूडेंट्स, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है ना। ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए ना प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मैं। यहाँ से सिर्फ आर का वैल्यू हमको फाइंड आउट कर लेना है। आर का वैल्यू जो आर का वैल्यू मिलेगा ना फाइनली मैं बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2v0 स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा जी कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, ये रहेगा कॉस स्क्वायर, ये फाई, ये थीटा मिलेगा हमको, लास्ट मिलेगा साइन थीटा माइनस फाई। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने फिर भी डाउट होगा तो कुछ कमेंट करके पूछ लेना मुझे, मैं आप लोग को पर्सनली इसको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। ओके सिंपल है, आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें इसका प्रॉब्लम है इसलिए मैं यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ना ईजी है ना, ईजी है, मतलब लग रहा हो आपको लेंथी दिख रहा है, बट बहुत सिंपल है। ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं किस टाइप से इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या बोलता है, मेट्रो ट्रेन रन्स फ्रॉम स्टेशन ए टू बी टू सी, है ना। It takes 4 minutes in traveling from A to B and train halts at station B for 20 सेकेंड। यहाँ पे क्या दिया उसने, वैल्यू दिया। तो उसके पहले सबसे पहले देखो, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास ग्राफ प्रॉपर वे में राइट होना चाहिए। ओके तो फर्स्ट यहाँ पे क्या बोलता है, वो A to B गया और कितना ले रहा है, 4 मिनट्स के लिए ट्रैवलिंग किया उसने। ओके तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये इस टाइप से मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे हो जाएगा, है ना। कैसे हो रहा है आप ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। पहले उसने क्या किया, ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, यहाँ से इस पॉइंट से ट्रैवलिंग उसने स्टार्ट किया, ओ से लेकर, मीन से ओ नाम दूंगा तो ओ से लेकर इस पॉइंट तक ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, फिर इस टाइप से कांस्टेंट रहा हो, है ना। कांस्टेंट कितने टाइम तक रहा, कांस्टेंट अगर देखोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे
अपने पास जो डिस्टेंस मिलेगा है ना, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को ना यहाँ पे जितने भी ना ये वर्टिकली तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगा और हॉरिजॉन्टली में क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, है ना। फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे हॉल्ट करेगा, फिर वापस मूव करेगा, कुछ इस टाइप से आप लोगों को डायग्राम मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टाइम अपने पास, यहाँ पे वेलोसिटी है। इस डायग्राम को आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है। देखो A से B तक का मूव करने के लिए मीन्स अपने पास क्या है, अगर मैं बोलता हूँ ना स्टूडेंट्स कि ये अपने पास ये जो अपने पास ट्रेन ट्रैवल कर रहा है 240 सेकंड में। ओके, इसका मीनिंग क्या है, A से लेकर B तक का 240 सेकंड, यहाँ तक 240 मिल रहा था, है ना, यहाँ तक 240 मिल रहा था। इसका मीनिंग क्या है, ये वाला जो पॉइंट मिलेगा 230 मिलेगा, है ना। सेम यहाँ पे फिर देखो हॉल्ट करेगा, कितने टाइम के लिए हॉल्ट करेगा, वो हॉल्ट करेगा यहाँ पे 20 सेकंड के लिए। तो ये 20 सेकंड के लिए हॉल्ट कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 260। अगेन इस टाइप से जर्नी स्टार्ट करेगा और लास्ट में हमको मिलेगा 440 सेकंड के लिए, है ना। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आप लोगों को सॉल्व कर लेना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखो अगर बोलेगा डिस्टेंस फाइंड आउट करो, फर्स्ट वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा और ये एरिया फाइंड आउट करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड में भी ये पूरा इस टाइप से ट्रायंगल, रेक्टेंगल प्लस ये ट्रायंगल, ये सीधा आएगा ना, डायग्राम ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोग को इसमें पता होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू क्या गिवन है। ओके, देखो यहाँ पर मूविंग ईस्टवर्ड दिया। मूविंग ईस्टवर्ड का मीनिंग क्या था कि जब भी वो ईस्टवर्ड मूव करेगा तो 10 मीटर सेकंड ले रहा है। तो देखो ईस्टवर्ड में मान ले तो ऐसा मूव कर रहा है और कितना वैल्यू ले रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड ले लिया। और वो कहाँ पे मूव कर रहा है, नॉर्थ में डायरेक्शन मूव कर रहा है। पहले कैसा मूव कर रहा है, 1.2 नॉर्थ में मूव कर रहा है। इसका नहीं सॉरी 1.2 ये इसी ईस्टवर्ड में जा रहा था, कौन, फ्लाई। 1.2 यहाँ पे आ जाएगा, ए आई कैप दे दिया, ऊपर गया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जे कैप, क्या मिलेगा, 2J कैप। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी सभी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे प्रोवाइड भी कर देता हूँ डेरिवेशन के साथ में। तो VTE लिखा मैंने, VTE इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या अपने पास आ गया 10 आई कैप, क्या मिल गया 10 आई कैप। तो ये जो दिया है ना आप लोग को, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ना। देखो यहाँ पे कैसे मालूम पड़ा है, देखो 10 मूविंग ईस्टवर्ड एट 10 मीटर पर सेकंड, ट्रेन मूव कर रहा है ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में ट्रेन मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 10 आई कैप। नेक्स्ट वन देखो, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अगर आप लोग को नहीं पता तो उसको लिख के ले लेंगे वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अपने पास क्या दिया था वैल्यू 1.2, ये कहाँ पे मूव कर रहा है, ये भी सेम हॉरिजॉन्टल में। बट ये है क्या एक्चुअली में, वेटर इज वॉकिंग ईस्टवर्ड। अब वेटर मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ वेटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना मिलेगा, 1.2 आई कैप, है ना। आई कैप क्यों, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल में क्या मिलता है, जे कैप। कहाँ से पढ़ा हमने, सेकंड चैप्टर। एंड थर्ड वन 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पे गिवन थे, बट यहाँ पे क्या है, वेटर्स ट्रे कौन मूव कर रहा है, फ्लाइंग वेटर्स ट्रे। तो यहाँ पे आएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू वेटर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2J कैप, कितना आएगा 2J कैप। ओके स्टूडेंट्स, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई रिलेटेड टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई रिलेटिव टू अर्थ। तो फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की हम बात करेंगे, ये ई रहेगा ना। ओके, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू, पहले ट्रेन की बात करेंगे, फिर वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद, देखो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या था, अर्थ। वेलोसिटी ऑफ फ्लाई माइनस क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या आएगा, अर्थ। ओके, बट फ्लाई हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ट्रेन के रिस्पेक्ट में। अर्थ किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ट्रेन के रिस्पेक्ट में। ओके, सभी यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में क्या, फ्लाई ट्रेन के रिस्पेक्ट में नहीं, किसके बीच में आया, कौन इसके बीच में आया, वेटर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू वेटर माइनस क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, सॉरी वेलोसिटी ऑफ फ्लाई नहीं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है ना, ये ट्रेन, तो यहाँ ट्रेन लिखा मैंने, वेलोसिटी ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू वेटर। ओके, तो ये फर्स्ट वाले का मिल गया हमको, और ये जो था ये सेम कॉपी होगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ई क्या रहेगा यहाँ पे, अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल है, इस टाइप से हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू वेटर का हमारे पास वैल्यू क्या है, यस वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू वेटर, ये देखो कितना दिया, 2J कैप लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू वेटर गिवन है क्या, यस कितना आएगा, 10 आई कैप माइनस। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन गिवन है क्या, नहीं, वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या दिया, उल्टा दिया है, तो यहाँ पे आएगा -10 आई कैप। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, यस। देखो ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या वेटर है, ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या वेटर है, ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू वेटर की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू वेटर के लिए हमारे पास क्या मिलेगा, ये देखो ये उल्टा करना पड़ेगा ना, 1.2 आएगा, ये 10 नहीं आएगा भाई, ये क्या आएगा, -1.2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैप। ओके, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, 2J को तो J रखना है, इसको हमको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आप लोग को वैल्यू मिल जाएगा 11.2
आई कैप। ओके, अब क्या पूछता है स्टूडेंट्स, क्या पूछा उसने, वेलोसिटी फाइंड आउट करने बोला है, तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं हम, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर मीन्स क्या 11.2 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2 का स्क्वायर। तो जो भी आप लोग का आंसर मिलेगा वो आंसर बता देता हूँ मैं, 11.38 समथिंग आएगा। आपको इसके लिए लॉग बुक यूज़ करना है। ओके, अगर बोलेगा सर डायरेक्शन भी बताओ, तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, थीटा इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू कितना है 11.2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ओके, इसके लिए आप लोग क्या करोगे, नेचुरल टेंजेंट वैल्यू देखोगे, कहाँ से मिलेगा आप लोग को, लॉग बुक में। ओके, तो आई होप आप लोग समझ के रहेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। अब क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी दिया है, कितना वेलोसिटी दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। कार मूव्स इन अ सर्कल एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एंड कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है, टाइम भी उसने दे दिया है। ओके, 40 सेकेंड का टाइम भी उसने दे दिया है। नेक्स्ट वन देखो क्या बोल रहा था, कांस्टेंट सर्कल मूव कर रहा है ना, सर्कल मूव कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या आने वाला है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। ओके, बट पूछा क्या उसने, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, क्या पूछा, एक्सेलरेशन पूछ लिया स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला की बात करेंगे, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में एकदम चिल्ला के पढ़ लिया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा 2πr अपॉन टी। ओके, वेलोसिटी कितना दिया था हमारे पास 50 इज इक्वल्स टू 2πr, तो सेम आएगा 2πr अपॉन में टी। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है 40। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आर का वैल्यू मिलेगा आपको, डायरेक्ट मैं इसको पॉइंट में नहीं लिख रहा हूँ, पाई के फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो कि सेंटीमीटर में आएगा। ओके, बट हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेरी फेमस, v स्क्वायर अपॉन आर, थर्ड चैप्टर में पढ़ा हमने। एक्सेलरेशन इक्वल टू v का वैल्यू कितना आएगा, v का वैल्यू दिया हमको 50 का स्क्वायर एंड रेडियस कितना आ रहा है 1000 अपॉन में पाई। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू आपको बता दिया, आप लोग को लॉग बुक यूज़ करना है, आराम से मस्त बेस्ट वे में सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर आएगा फाइनली 7.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस टाइप से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को मस्त बेस्ट वे में एंजॉय करेगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पे जो दिया है ना, देखो क्या बोला, पार्टिकल मूव्स इन सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी दिया है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस भी दे दिया उसने यार। क्या पूछा है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मीन्स रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, फॉर्मूला क्या अपने पास, वही फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन आर। वेलोसिटी दिया है क्या, यस, कितना आएगा 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस कितना दिया 2। जैसे इसको सॉल्व करोगे ना भाई, जैसे सॉल्व करोगे तो 112.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझ गए रहेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, जो कि एकदम लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, मस्त बेस्ट में समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बस स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहना। ओके, यहाँ पे देखो ना स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एक रेंज दिया है। देखो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन थ्रोन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, सो दैट इट्स रेंज विल बी 40 मीटर टू 50 मीटर, एज्यूम g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे देखो ना स्टूडेंट्स, आप लोग को r का वैल्यू दिया, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है ना r। ओके, कहाँ से कहाँ तक दिया, 40 लेस दैन और इक्वल टू r इज लेस दैन इक्वल टू 50। थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री एंड g का वैल्यू कितना दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कैपिटल आर का अगर फॉर्मूला की बात करोगे तो यू स्क्वायर क्या होता है, यू स्क्वायर बोलो साइन 2 थीटा अपॉन क्या आएगा जी। ओके, अब इस रेंज को हम लोग क्या करेंगे, देखो ये रेंज तो उसने ऑलरेडी दे दिया था, इस रेंज को यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूले को और आराम से बेस्ट वे में सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे 40 लिखोगे यहाँ पे 40 इज लेस दैन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यू स्क्वायर, यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में आएगा जी एंड सॉरी जी अच्छे से लिख देता हूँ भाई, लेस दैन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 50। ओके, इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको करना क्या बता सकते हो आप लोग, यस क्या करना अभी आप लोग को, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे हम लोग को यूज़ क्या रखना और सब कुछ यहाँ वहाँ सेंड कर देना है ना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग को सब कुछ मैं लिख के दिखा सकूँ प्लेस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स बहुत ही बेस्ट में समझेंगे। यहाँ पे देखो 40 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया जी, और जी का वैल्यू कितना था 10। ओके, डिवाइड में हमें क्या आएगा यू स्क्वायर नहीं, यू स्क्वायर को हमको वही रखना क्योंकि यू तो ही हमको फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेस्ट में यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना 30, 2 × 30 कितना हो गया 60। ओके, लेस दैन इक्वल टू यू स्क्वायर एज इट इज़, फिर लेस दैन इक्वल टू अगेन सेम जी का वैल्यू वहाँ पे भी जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वालिटीज़ है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी जाएगा 50 × जी का वैल्यू कितना आ गया 10 एंड डिवाइड बाय में कितना आ गया साइन 60। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स इतना खुश मत हो जाना भाई कि इसको इससे कैंसिल कर देना, दोनों अलग अलग कंडीशन है। ओके,
तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास आएगा √400 अपन में आ जाएगा sin 60, ओके। और यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू यू स्क्वायर है, लेस दैन इक्वल टू अगेन क्या मिलेगा हमारे पास 500 और अपॉन में क्या आएगा sin 60, ओके। स्क्वायर रूट यहाँ पे भेजा तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे भी भेज देंगे फिर साथ में, है ना, उसको अकेला क्यों छोड़ेंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब ये आप लोग को ना ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स, ये आप लोग को क्या करना पड़ेगा, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे लॉगबुक यूज़ करके। अगर स्टूडेंट्स छोटा सा भी डाउट आएगा ना भाई तो ज़रूर पूछ लेना, है ना, इसको ऐसे छोड़ना मत, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको JEE में मिलते हैं। 21.49 मीटर पर सेकंड मिलेगा आपको, और लेस दैन इक्वल टू यू का आंसर, और रेंज क्या मिलेगा, सेकंड रेंज क्या मिलेगा 24.03 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा स्टूडेंट्स आप लोग का आंसर, जो कि रेंज के फॉर्म में मैंने आप लोग को वेलोसिटी का रेंज बता दिया, ओके स्टूडेंट्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा बेस्ट वे में समझ में आया रहेगा। आई होप आप लोगों ने पूरे वीडियो को एंजॉय किया रहेगा। अपने वीडियो को जरा भी मस्त बेस्ट वे में समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ मैक्सिमम शेयर करेंगे स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करा के पूरा एकदम ढेर सारा सब्सक्राइब करा के इसको फटाफट वॉच टाइम इंक्रीज़ करा देंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने वीडियो को पूरा बेस्ट वे में एंजॉय किया रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।